हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चंस किए। तो बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था जिसमें बच्चों ने मुझे एक डाउट भेजा और वो मैंने करेक्ट किया। बच्चों, ये इसमें मैंने गलती से 1,05,000 में से यहाँ पे सिर्फ 5,000 डैश हो रखे हैं, जबकि मैंने यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ था, 1,20,000 लिखा हुआ था। मैंने 15,000 कर दिया था ऐड, जबकि होना सिर्फ 5,000 है। तो बच्चों, आप आंसर मैच कर सकते हो, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम बच्चों करेंगे अपनी न्यू बुक जो कि 2020 एडिशन है, 12th क्लास की डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये मेरी वॉल्यूम 1 है। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और मैं आपको यहीं से आज कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 है बच्चों। जिनके पास बुक है अच्छी बात है, अगर कोई पुराना एडिशन है तो वो वहाँ से मैच कर सकते हैं, वरना आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो। ये कुछ इसमें 6 केसेस हैं, तो ये 6 केसेस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्योंकि इसमें जनरल एंट्री करनी है बच्चों, तो मैं आपको जनरल एंट्री सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन बच्चों, जिनके पास ना हो वो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी जब मैं सॉल्व करवाऊँगा तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। मैं आपको इलस्ट्रेशन 15 करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जनरल एंट्रीज़ करनी है, तो मैं एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ। छः केसेस हैं बच्चों, उन 6 के 6 केसेस की मैं आपको जनरल एंट्रीज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम करते हैं केस 1। केस 1 में लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद केसेस पे आएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है एक्स एंड वाई आर partners sharing profit and losses in the ratio 2:3 with capital of 2 lakh and 1 lakh. Pass necessary journal entries for distribution of profit या फिर loss for the year ended 31 मार्च 2020 in each of the alternative cases. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया एक्स और वाई जो कि 2:3 रेशियो में पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है, और हमको कुछ अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, इनकी हमको जनरल एंट्री करके दिखानी है। तो मैं केस 1 पढ़ता हूँ बच्चों आपके लिए। लिखा है इफ़ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 20,000। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना और आपका प्रॉफिट है 20,000 का। तो केस 1 में बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको एंट्री करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको ये प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो हमको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसका पेइंग आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये तो अभी हमने सिर्फ इसको ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट है ये सीधा सीधा बच्चों हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इनको बच्चों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनका जो रेशियो गिवन था 2:3 में, ये 20,000 हमको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि आएगा 8,000 और 12,000। इसका पेइंग क्या है
प्रॉफिट ट्रांसफ़र या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई। केस 1 ख़त्म बच्चों। केस 1 में सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉफिट गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, तो वो प्रॉफिट हमने पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और फिर वो प्रॉफिट इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके रेशियो। नेक्स्ट केस 2। तो केस 2 में बच्चों लिखा है इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज़ 15,000। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको समझना आप। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, हालांकि हमारा लॉस है 15,000 का। तो एक रूल मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कभी हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लॉस आएगा तो हमको वहाँ पर वो लॉस शो नहीं करना। इस केस में बच्चों यही हुआ। अगर मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे वर्किंग करके दिखाऊं तो एक्स ने लगाए थे बच्चों 2 लाख रुपए, जिस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता, जो कि आता 12,000। और वाई ने लगाए थे बच्चों 1 लाख रुपए, जिस पे उसको 6% का इंटरेस्ट मिलता, जो कि आता 6,000। तो ये तो बच्चों टोटल 18,000 आ जाता। और क्योंकि हमें पहले से ही लॉस गिवन है, तो बच्चों जब भी हमें लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इग्नोर कर देते हैं या फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इग्नोर कर देंगे। और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी बच्चों हुई थी यहाँ पे हमको 15,000, जो कि बच्चों 2:3 में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे 6,000 9,000 आएगा। ठीक है, लॉस के टाइम पे बच्चों हमको कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ किसी भी पार्टनर को पे नहीं करनी। ठीक है, तो केस 2 आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं केस 3 पे। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट को आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं केस 3 पे। केस 3 में लिखा है बच्चों इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 21,000। तो बच्चों इस केस में क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ है और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला है। तो ठीक है, सबसे पहले एंट्री जो केस 1 की होगी वो तो यही होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों 21,000 का, इसका बीइंग है बच्चों प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने करा प्रॉफिट ट्रांसफ़र। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों क्या हुआ, ये हमने इसका बीइंग आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अलाउड टू पार्टनर। ये हमने अभी बच्चों अलाउ करा 6% के हिसाब से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 लाख पे 6% आपका 12,000 और 1 लाख पे 6% 6,000, तो टोटल आ गया 18,000। फिर बच्चों आपको इसके जस्ट बाद एक और एंट्री करनी ही पड़ेगी हमेशा कि हमेशा जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होगा
आपको एंट्री करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जितना भी टोटल इंटरेस्ट था बच्चों, जो कि 18,000 था, तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा, ये वाली एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, या फिर इसका बीइंग मैं आपको लिखा देता हूँ। बीइंग आपने यहाँ पे जो इंटरेस्ट था वो ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और एंट्री होगी इसमें, जो कि लास्ट एंट्री होगी इसकी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। उसकी एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट था बच्चों, आप ध्यान से समझोगे। 21,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 दे दिया तो सिर्फ अब कितना बचा प्रॉफिट, 3,000 का। 3,000 का प्रॉफिट बचा, जिसको मुझे 2:3 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि 1200 और 1800 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आया बच्चों आपको। मेन प्रॉफिट जो मुझे बिजनेस में हुआ वो मुझे हुआ 21,000 का, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ गया जो कि था 18,000। तो बच्चों अब मुझे 18,000 पे करने के बाद जो बचा वो बचा 3,000, जिसे मैं अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उनके रेशियोज़ में। समझे आप ये पॉइंट। अगर यहाँ ऐसा होता कि मेरे को प्रॉफिट कम होता, यानी इससे पहले वाला केस जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कम था या फिर लॉस था, इससे पहले वाले केस में बच्चों लॉस था हमको, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं केस 4 में। केस 4 में लिखा है बच्चों, इफ़ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 20,000। बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, जब हमारा प्रॉफिट 20,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमको 6% पे करना है, कोई बात नहीं। पहली एंट्री हमारी बच्चों क्या होगी, वही सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बीइंग क्या है बच्चों इसका, इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स। तो 6% से आप निकाल सकते हो 12,000 एक्स का और 6,000 वाई का, यानी टोटल 18,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये वाली एंट्री करने के बाद ये एंट्री करनी ज़रूरी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री मैंने आपको बताई थी, आपको करनी ही पड़ेगी। 18,000 जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। अगर वो जनरल एंट्रीज मांग रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करा था। ये देखो बच्चों, हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा पार्टनर को, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको दिया था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमको इन्होंने बोला है प्रॉफिट हुआ है आपको,
तो प्रॉफिट की सबसे पहली एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को हमको बच्चों ट्रांसफ़र करना पड़ता है ना, प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट कितना हुआ था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे 20,000 बच्चों। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा जाएगा 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बच्चों फिर लास्ट एंट्री इसकी हमें करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा था 20,000, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया 18,000। तो अब मेन जो प्रॉफिट है हमारा वो हुआ 2,000, तो वो हम अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2,000 का बच्चों कैसे बांटूंगा मैं, 2:3 में ही बांट दूंगा, 800 1200। ये था बच्चों केस 4। ठीक है, केस 5 पढ़ते हैं। केस 5 में बोला गया, इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 2,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये आप ध्यान से समझने वाली बात आ गई है कि हमको जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 है हमारे पास, जबकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से देना है। तो चलिए पहले यही वाली एंट्री कर लेते हैं हम। पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट तो बच्चों सेम ही होगा जो अभी तक हमारा चलता हुआ आ रहा है, 18,000 टोटल में होगा, क्योंकि 12,000 इसका होगा और 6,000 इसका होगा। तो ये तो हमारा इंटरेस्ट हमने इनको जितना ड्यू है, जितना पे करना है, वो यहाँ पे हमने अलाउ किया है। ठीक है, तो मैं इसका पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपको करनी ही पड़ेगी एंट्री बच्चों। 18,000 इनके बीइंग में आपको बच्चों पहले लिखवा चुका हूँ अभी केस 1 और 2 में, इसलिए मैं आपको अभी नहीं लिख रहा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझे। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में हमको, इस क्वेश्चन में हमको हो गया बच्चों लॉस। कैसे, देखो बच्चों, चलो उससे पहले हम पहले प्रॉफिट वाली जो हमारी एंट्री है वो भी हमको करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। तो बच्चों ध्यान से समझोगे आप, 2,000 का प्रॉफिट है, 18,000 मुझे बांटने हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मुझे लॉस हो जाएगा बच्चों। तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट being loss transfer to कैपिटल अकाउंट। तो कितना लॉस होगा बच्चों, देखो आप, हमको जो लॉस होगा बच्चों यहाँ पे 16,000 का लॉस हो जाएगा। 2,000 का मेरे पे प्रॉफिट है, जबकि 18,000 का मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 16,000 का मुझे लॉस हो गया, जिसको मैं 2:3 में ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो वो आ जाएगा 6,400 और 9,600। हाँ ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो ये आपको केस 5 भी समझ आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चे इसका केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या बोला इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 18,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 18,000 है और प्रॉफिट भी 18,000 है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वही इंटरेस्ट है बच्चों। ये वाली एंट्री तो हर केस में सेम है, और क्योंकि हमारे P&L अकाउंट में भी इतना पैसा है तो हम सीधा P&L टू IOC कर सकते हैं इसकी 18,000, और इस केस में हमारे पास ना ही कोई प्रॉफिट बचेगा और ना ही कोई लॉस बचेगा। ख़त्म बच्चों, समझे आप ये पॉइंट? ठीक है, तो ये 6 के 6 केस मैंने आपको कराने थे, करा दिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हम करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 16। चलिए मैं आपको शो करता हूँ। ये रहा बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 16। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, A and B have capital of 4 lakh and 2 lakh respectively and interest on capital is to be allowed 6% per annum. The profit sharing ratio is 2:3 and profit before interest for the year is 30,000. Prepare profit and loss appropriation to distribute the profit. ठीक है, इसने बोला है कि एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे बना के दिखाओ। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इन्होंने मुझे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन कर दिया था, जो कि था 30,000। ठीक है बच्चों, वर्किंग में मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल लेता हूँ वर्किंग में। तो ए ने या फिर ए की जो कैपिटल है वो है 4 लाख रुपए, जिस पे इंटरेस्ट है 6% पर एनम, जो कि आ जाएगा 24,000। और बी की जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, उस पर भी 6% के हिसाब से हमारा आ जाएगा बच्चों 12,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, अच्छा ए और बी। अब बच्चों आपको ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझानी है, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या इसमें आपका कॉन्सेप्ट है अच्छा सा, इसलिए आप इसको मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हुआ क्या बच्चों, देखो हमारे पास प्रॉफिट बचा है 30,000 का, और मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है उसका टोटल आ रहा है बच्चों 36,000। ये बात आपको दिख रही होगी। इस केस में क्या होगा, मैं अगर इन दोनों को यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं 36,000 लिख देता हूँ, तो बच्चों मेरा यहाँ पे लॉस आएगा फिर, है ना। यहाँ 36,000 होगा, इधर 30 होगा, तो 6,000 का लॉस आएगा। जबकि ऐसा कभी नहीं करना, मैंने आपको बताया था, आपको कभी भी यहाँ लॉस नहीं लिखना। तो ऐसे केस में क्या करना है, आइए यहाँ समझते हैं। ऐसे केस में बच्चों आपको करना है, जितना भी हमारा प्रॉफिट है यही इनको हम पे कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कमी पड़ेगी या कभी भी ज़्यादा होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे को इन्हें 36,000 देने, जबकि मेरा प्रॉफिट ही 30,000 है, तो मैं इन्हें ऐसे कैसे अपने घर से पैसे ला के थोड़ी ना दूंगा। बिजनेस बोलेगा ठीक है हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, और आपकी बात भी ठीक है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 बन रहा है,
हालांकि मैं इतना पे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खुद ही 30,000 है, तो इसी 30,000 को ये यहाँ पे इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो वो किस हिसाब से करेगा, वो बोलेगा देखो 30,000 मेरे पास टोटल है, ये मैं एक ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, 30,000 मेरे पे टोटल है, इनटू आपके बन रहे थे 24,000 अपॉन टोटल थे आपके 36,000। तो ये आपको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा 20,000। और यही बात ये बी से भी बोलेगा कि देखो मेरे पे हैं 30,000 इनटू आपके बन रहे थे 12,000, जबकि टोटल बन रहे थे 36,000, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दे दिया जाएगा 20,000 और 10,000। तो यहाँ भी 30,000 हो गया बच्चों, इसमें अब कोई भी हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा और लॉस तो आना ही नहीं चाहिए। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्वेश्चन शो कर देता हूँ मैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं जिसके पास बुक नहीं है। तो चलिए साथ में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 व 2.5 लाख एंड 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी इनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2019 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, ठीक है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ ऑफ द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। चलिए मैं इसको ऐसे, यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों रमेश की, और उस तरफ हम बात कर लेंगे बच्चों नरेश की। ठीक है, तो इनके पास जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 2.5 लाख इसकी और 1.5 लाख इसकी। तो दोनों ने, यहाँ से मैं ऐसे इसका एक टाइम सीरीज बना देता हूँ, दोनों ने एक बात बोली, इन्होंने ये डिसाइड किया 1 जुलाई को कि इनकी कैपिटल 2 लाख रहनी चाहिए। हालांकि ओपनिंग में इसके पास 2.5 लाख रुपए हैं 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को इसके पास 1.5 लाख रुपए हैं। तो बच्चों 31 जुलाई को इन्होंने बोला कि हमारी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए दोनों की। तो ठीक है, दोनों की 31 जुलाई को ये बात हुई, 31 जुलाई नहीं, सॉरी बच्चों 1 जुलाई क्वेश्चन में 1 जुलाई लिखा हुआ है। तो 1 जुलाई को इनको ये बात हुई कि हमारी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए दोनों की। अब ये कैसे होगी, जिसकी कम है वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा और जिसकी ज़्यादा है वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो ये बातें हुई इनकी। तो बच्चों ये तो इजी हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2.5 लाख चली, फिर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक फिर ये 2 लाख चली। ऐसे ही इसका ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। चलिए देखते हैं, 2.5 लाख पे 8% पर एनम इंटरेस्ट फॉर कितने महीने, तो अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद तो इसकी 2 लाख हो गई, चूँकि 8% के अकॉर्डिंग फिर बाकी के 9 मंथ्स चली होगी। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 सा 3 सा, ये आ जाएगा बच्चों 5,000। 2 सा 3 सा, ये आ जाएगा बच्चों 12,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 17,000। और सेम वर्किंग के हिसाब से बच्चों इसकी थी शुरू में 1.5 लाख रुपए, इसने भी 8% के हिसाब से 3 महीने के लिए लगाई, तो इसकी आएगी ये 3,000।
और फिर उसके बाद इसकी भी 2 लाख हो गई 8% के हिसाब से बाकी के 9 मंथ्स के लिए, तो वहाँ पे इसको 12,000 आएगी। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया बच्चों 15,000। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। हालांकि मैं आपको अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो चलिए आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा इसका आंसर। हालांकि आप आंसर मत देखिएगा या लास्ट में मैच कीजिएगा बच्चों, ये लास्ट वाले आंसर मैच कीजिएगा। इलस्ट्रेशन 18 आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 18 के बाद आपको करना है बच्चों इलस्ट्रेशन 19, ये रहा। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, 19 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, फिर है बच्चों 23, ये रहा बच्चों 23। ये सब इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप इजीली कर सकते हो इनको। 23 यहाँ पे इसके आंसर भी गिवन है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इलस्ट्रेशंस की। ये मैंने आपको तकरीबन 4 इलस्ट्रेशन दिए। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में मैंने देने हैं। क्वेश्चन है बच्चों 27, 28, 29 एंड 30। तो आप ये आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो वो और बढ़िया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।